हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जर्नलाइजिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले जर्नल क्या होता है। जर्नल का मतलब, जब हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स या वाउचर्स हम देखते हैं जो कि बिल होते हैं या ये बताते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें मनी का लेन देन हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको देखने के बाद हमें बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ना डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, उसे जर्नल कहते हैं। So journal means a detailed account that records all the financial transactions. Again, non-financial transactions या non-money related transaction record नहीं होते of a business to be used for the future reconciling of accounts and the transfer of information to other official accounting records such as the journal ledger. जर्नल के बाद जर्नलाइजिंग होता है। जर्नलाइजिंग का क्या मतलब होता है? जर्नल की बुक्स में एंट्री करना। तो जर्नलाइजिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस। इट मीन्स एंट्रिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल अलॉन्ग विद द डेट। जर्नल में जो भी एंट्रीज होती है ना, वो सीरियल नंबर वाइज होती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज। द जर्नल इज अ रजिस्टर वेयर एवरी अकाउंटिंग एंट्री इज मेड एज सून एज इट हैपन्स। मतलब जर्नल में हर एंट्री को हम जैसे ही हो जाती है कर देते हैं। देन फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, ऐसे आपको लिखना है डेट वाइज। ऐसा नहीं कि 1 अप्रैल का 10 अप्रैल की एंट्री लिखी फिर 4 अप्रैल की लिखी, नहीं। क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज लिखना है आपको। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, इस तरह से। देन डबल एंट्री सिस्टम, पूरी अकाउंट्स हमने पढ़ा है डबल एंट्री पे ही चलती है। डबल एंट्री मतलब फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है। तो एक जर्नल में जब आप कुछ भी डेबिट करेंगे ना, तो क्रेडिट भी होगा ही, और उतने ही अमाउंट से होगा। और ये चीज़ें लॉजिक्स अपन ने कहाँ पे पढ़ी थी पिछले वीडियो में? ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में। डे बुक। डे बुक मतलब इसमें एक दिन के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। कंपाउंड एंट्री पॉसिबल। कंपाउंड हमने केमिस्ट्री में जैसे बचपन में पढ़ा था। केमिस्ट्री में क्या होता था कि कंपाउंड होते थे, मतलब सिंपल से अलग। कंपाउंड मतलब मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट अकाउंट्स में होते हैं। जैसे कि कोई एंट्री है, वो है कैश टू सैलरी, और अगली है कैश टू इन्वेस्टमेंट्स। इन दोनों एंट्री में हम देख रहे हैं कि कैश ही डेबिट हो रहा है, पर क्रेडिट अलग चीज़ हो रही है। तो अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन एक ही नेचर के हैं और एक ही डेट पे हो रहे हैं, तो अपन कैश को डेबिट करके टू सैलरी टू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट हो तो वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। पर ध्यान इसमें सबसे पहले ये रखना है कि अमाउंट हमेशा सेम होगा, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होगा। देन असिस्टेंट टू लेजर। अब जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं? लेजर। तो लेजर बनाने में हेल्प होती है। जर्नल में कॉलम होता है लेजर फोलियो, मतलब लेजर का पेज नंबर, और वैसे ही लेजर में कॉलम होता है जर्नल फोलियो, मतलब जर्नल का पेज नंबर। देन ट्रांजैक्शन आइडेंटिटी। ट्रांजैक्शन को हमें पहचानने में मदद होती है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे। देन ओरिजिनल एंट्री। जर्नल कहलाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि पहली बार अकाउंट्स की बुक्स में जर्नल ही रिकॉर्ड होती है। इंक्लूड्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जर्नल जब आप करते हैं तो नीचे नरेशन लिखते हैं। नरेशन का क्या मतलब होता है? वो लेमैन के लिए होता है, नॉर्मल मैन के लिए। हम अकाउंट्स के प्रोफेशनल्स हैं, हम डेबिट क्रेडिट समझते हैं, लेकिन जिसे अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, मे बी ऑफ आर्ट्स साइंस, तो वो नरेशन देख के समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, इसका क्या मतलब हुआ? कैश डेबिट हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, सैलरी क्रेडिट हो रही है, सैलरी बढ़ रही है, तो हम कैश टू सैलरी से समझ जाएंगे। लेकिन नीचे हम नरेशन लिखेंगे कि बीइंग सैलरी रिसीव्ड। तो कोई लेमैन होगा ना, जिसे अकाउंट से समझ नहीं होगी, वो नरेशन देख के समझेगा, और हम डेबिट क्रेडिट को देख के। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।